शहंशाह कव्वाली और मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की खूबसूरत आवाज़ का जादू आज भी सुनने वालों के दिलों पर राज करता है। नुसरत फ़तेह अली खान ने जहां कव्वाली या सूफ़ी मौसीकी को मशरिक़ में मनवाया, वहीं उनके इस फ़न ने मगरिब के फ़नकारों को भी मुतासिर किया। 1960 की दहाई में फैसलाबाद के सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं मोहम्मद बख्श उर्फ लसूड़ी शाह के दरबार पर एक कम उम्र नौजवान नातिया और आरिफाना कलाम से समा बांधता था। ये बज़ाहिर कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि पंजाब का ये लड़का दुनियाए मौसीकी में शहंशाह कव्वाली बन जाएगा। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा होने वाले पटियाला घराने के नुसरत फ़तेह अली खान अपने वक्त के मशहूर कव्वाल उस्ताद फ़तेह अली खान के बेटे और उस्ताद मुबारक अली खान के भतीजे थे। उनके वालिद तो चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, मगर नुसरत फ़तेह अली खान अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और फिर उन्होंने अपने आबाई फ़न को कमाल के उस दर्जे पर पहुंचा दिया कि मौसीकी का ज़ौक़ और इल्म रखने वालों का कहना है कि नुसरत फ़तेह अली खान के जाने के बाद भी उनके लेवल का कोई कव्वाल और गुलकार पैदा नहीं हुआ। कव्वाल घराने से ताल्लुक़ होने के बाइस उन्होंने मौसीकी की तालीम घर से ही हासिल कर ली थी, लेकिन उन्होंने कम उम्री में अपने सुरों की पुख्तगी और लय की उठान में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उन्हें सुनने वाले उसके सहर में खो जाते थे। एक वक्त था जब नुसरत फ़तेह को कोई नहीं जानता था। हाँ, सबको ये ज़रूर इल्म था कि वो उस दौर के मारूफ कव्वाल उस्ताद फ़तेह अली खान का बेटा है। नुसरत फ़तेह ने बचपन से ही मौसीकी को अपना जुनून बना लिया था और सिर्फ 10 बरस की उम्र में ही वो तबला बजाने पर कमाल महारत हासिल कर चुके थे। 1960 की दहाई के शुरू में अपने वालिद उस्ताद फ़तेह अली खान की वफ़ात के बाद उन्होंने अपने चचा उस्ताद मुबारक अली खान और उस्ताद सलामत अली खान से कव्वाली की बाकायदा तरबियत लेना शुरू की और 70 की दहाई में उस्ताद मुबारक अली खान के इंतकाल के बाद अपने कव्वाल घराने की सरबराही की। फैसलाबाद के मशहूर झंग बाज़ार के एक दरबार से बतौर कव्वाल अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ करने वाले इस हीरे पर मियाँ रहमत नामी जौहरी की नज़र पड़ी, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त ही फैसलाबाद में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रहे थे। उनके नुसरत फ़तेह के वालिद उस्ताद फ़तेह अली खान के साथ पहले से मरासिम थे। मियाँ रहमत 70 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई के अवाइल में नुसरत फ़तेह को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले आए, जहां से उन्होंने कव्वालियों और गज़लों की रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया। फिर तरक्की और शोहरत की मंजिलों को छूते गए। इसी स्टूडियो में खान साहब के चंद इब्तदाई कव्वालियों में से एक यादां विछड़े सजन दियां और दूसरी अली मौला थीं, जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हुई। इसके अलावा और भी सैकड़ों कव्वालियाँ रिकॉर्ड की गईं। इब्तदा में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने कव्वाली से कबल तबला बजाने की तरबियत हासिल की थी और वो बहुत महारत के साथ तबला बजाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब खान साहब 10-11 बरस के थे तो एक कव्वाली की महफिल में कोई तबला नवाज नहीं मिल रहा था, जिस पर उनको तबला बजाने के लिए कहा गया। वहाँ उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि गाने वाला थक गया, लेकिन खान साहब नहीं थके और सुनने वालों पर उन्होंने एक सहर तारी कर दिया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की इकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत हैं, जो अब कनाडा में मुकीम हैं। निदा नुसरत ने अपने वालिद की यादों के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं उस वक्त 13-14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मेरा उनके साथ ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन बचपन में होश संभालने के बाद 6-7 बरस के अरसे की यादें ऐसी हैं जो मेरी ज़िंदगी का हासिल हैं। उनका कहना था कि वो एक लेजेंडरी फ़नकार की बेटी कहलाने में बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं। उनके जैसा फ़नकार और वालिद शायद ही कोई होगा। ये मेरी खुशनसीबी है कि आलमी उफ़ुक़ पर चमकने वाले फ़नकार की बेटी होने का एजाज़ मिला। वो कहती हैं कि मेरे वालिद एक आम इंसान नहीं थे। मैं आज भी 16 अगस्त के दुख में जी रही हूँ जब उनका इंतकाल हुआ। मैं आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाई। उस्ताद नुसरत फ़तेह के साथ गुजारे वक्त की यादों का तस्करा करते हुए वो कहती हैं कि उनको अपने काम से इश्क था। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता था, लेकिन जब भी वो घर पर कोई तर्ज बना रहे होते या रियाज करते तो मैं उनके कमरे के पर्दे के पीछे से उन्हें छुप छुप कर सुनती और देखती। निदा नुसरत बतौर वालिद उनकी मोहब्बत का जिक्र करते हुए कहती हैं कि मुझे बचपन में कलम और कलर पेंसिल्स का बहुत शौक था,
तो वो दुनिया में जहाँ भी जाते वहाँ से मेरे लिए बहुत से महंगे और मुख्तलिफ पेन और कलर पेंसिल लाते, ढेरों कलरिंग बुक्स लाते। उनके सामान में आधा सामान मेरी चीज़ों का होता। निदा उनकी एक याद का तस्करा करते हुए कहती हैं कि अब्बा जान काम की मसरूफियत के बाइस फैमिली को ज़्यादा वक्त ना दे पाते थे और इसका उन्हें बहुत शिद्दत से एहसास था। एक दफ़ा बैरून मुल्क से शो के बाद वापस घर आए तो आते ही मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहा, अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। मैंने उनसे पूछा, बाबा अब आप कितने दिनों के लिए मेरे साथ रहेंगे? तो उन्होंने इस बात पर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। निदा नुसरत के मुताबिक वो बहुत हसास तबीयत के मालिक थे। निदा नुसरत का कहना था कि जब हम दोनों बाप बेटी एक साथ होते तो वो भूल जाते कि इर्द गिर्द की दुनिया में क्या है। वो तमाम तवज्जो मुझे देते। शायद उन्हें दुनिया से जल्दी जाने का इल्म था। वो हर काम जल्दी करना चाहते थे। जब वालदा पूछती कि आपको खुदा ने इतनी शोहरत दी है, आपको जल्दी क्यों है, तो बाबा कहते, अभी तुम लोगों को नहीं समझा सकता। निदा नुसरत का कहना है कि जब भी कभी उनके साथ बैरून मुल्क किसी शो पर जाने का मौका मिलता तो वो मुझे स्टेज के बिल्कुल सामने बिठाते और शो के दौरान मुझे देख देख कर उनकी आंखों में चमक आती। ब्रेक के दौरान भी मुझे स्टेज पर बुलाकर पूछते रहते। वो कहती हैं कि जब भी उनकी कोई एल्बम रिलीज़ होकर आती तो उसकी पहली कॉपी वो मुझे देते, अगले दिन मार्केट में रिलीज़ करते। मैं उनकी तमाम एल्बम्स को अपने सरहाने तले रख कर सोती थी। इस सवाल पर कि क्या कभी उनके वालिद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने उन्हें गाने के लिए कहा, तो निदा का कहना था कि हमारे घराने की रिवायत है कि ख़वातीन नहीं गाती, लेकिन कभी जब वो घर पर होते और रियाज के दौरान मुझे बुला लेते और कहते मेरे साथ गाओ, तो मैं उनके साथ कुछ गुनगुना लेती। वो बताती हैं कि मैंने पेशा वराना तौर पर कभी नहीं गाया, लेकिन आज भी घरेलू तकारीब में कुछ गुनगुना लेती हूँ। निदा नुसरत का कहना था कि बचपन में मैं छोटी छोटी बातों पर खौफजदा हो जाती और अगर वो पास होते तो उनके पीछे छुप जाती। वो हमेशा मुझे कहते, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं और हमेशा हर चीज़ का बहादुरी से सामना करना। निदा नुसरत कहती हैं कि मुझे और मेरी वालदा को ये दुख रहा और हमेशा रहेगा कि काश हम भी लंदन में उनके आखिरी दौरे पर उनके साथ चले जाते। याद रहे कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी ज़ुबान में कव्वालियाँ और गज़लें गाईं, जिन्हें बेहद सराहा गया। उन्होंने कव्वालियों और गज़लों समेत मिली नगमे भी गाए, जिनमें मेरा पैगाम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मकबूल है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। उन्होंने मुतादिद भारतीय फिल्मों के गानों में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खासकर बॉलीवुड की मशहूर फिल्म धड़कन का गाना दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है को बेहद पजीराई मिली। उनकी कव्वालियों और गीतों को पाकिस्तान और भारत के गुलकारों ने अपने अपने अंदाज में गाया है। शहंशाह कव्वाली नुसरत फ़तेह अली ख़ान जिगर और गुर्दे की बीमारी के बाइस 16 अगस्त 1997 को सिर्फ 48 बरस की उम्र में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनके गाए गए गीत उनकी सुरीली आवाज़ में अमर हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।